भाटिया साहब मौजूदा सरकार में हैं तो इधर उधर की ना बात कर ये बता के काफिला क्यों लुटा। बहुत भयावक स्थिति बनी हुई है। जो लद्दाख के अंदर आप देख रहे हैं वो स्थिति उत्पन्न करने की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। आज जो स्थिति बनी हुई है बहुत भयावक है और उसका एक उदाहरण आप मणिपुर के अंदर देख रहे थे। उसके बावजूद भी आपने सबक नहीं सीखा। मणिपुर जलता रहा, आप खामोश बैठे रहे और आज जो स्थिति लेह लद्दाख के अंदर हो रही तब भी तमाशबीन की तरीके से आप तमाशा देख रहे हैं। देश के युवाओं को रोजगार चाहिए। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा काफिला क्यों लुटा, तो मुझे लगता है 11 साल से भारत से बाहर थे, अभी अभी लौटे हैं। क्योंकि काफिला कब लुटता था मैं याद दिला दूं, 2G में लुट जाता था, CWG में लुट जाता था, जीजा जी में लुट जाता था। अरे इतना लूटा जनता ने लात मार के हटा दिया और अब हमारा काफिला बड़ी मजबूती से चल रहा है। और अब देखिए किस तरह से भारत प्रगति कर रहा है। मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़ी समस्या हो गई है। उनसे बात जनता की करो तो परिवारवाद पे चले जाते हैं। उनसे बात पूछो कि जनता परेशान है। एक बार मेरी बात, अरे शांति शांति शांति, एकदम ही बौराहा बना रहे हैं सबको, देख लीजिए एकदम बुड़बक बनाने पर अड़ गए हैं। अखिलेश जी को डिफेंड करने के लिए हरिहर बूसत पहन के इतना बुड़बक बना रहे हैं, लग रहा है कि इनकी दुकानदारी सच जाए। अरे ठीक है, अब पीछे अब मेरा निवेदन अनुराग बोले परिवारवाद के खिलाफ है। आप हारे हैं 17 का चुनाव, आप हारे हैं 22 का चुनाव, आप हारिएगा 27 का चुनाव, आप हारिएगा 32 का चुनाव, खड़े हो जाओ और घर जाइएगा। लिख लीजिए कागज पे। वो कह रहे हैं कि जनता परिवारवाद के खिलाफ है, यानी मुलायम सिंह यादव का बेटा बनेगा। और हिंदुस्तान आपके साथ नहीं है। ओके, गलत क्या है, सही है। नौजवान के बात को दबा नहीं सकते हैं। हम लोग रोहित सिंह को दबाना चाहते हैं। रोहित सिंह जी, परिवारवादी नेताओं, मेरी बात, रोहित जी अनफेयर करें। भोंपुओं का बाइकआउट कीजिए, बहिष्कार कीजिए, बहिष्कृत कीजिए, अनुराग कीजिए। मैं आपको मौका दूंगा। लोग हैं। ओके अनुराग, लेट अनुराग रिप्लाई। रोहित जी को आगे करके उत्तर प्रदेश चलाने की साजिश समाजवादी पार्टी ने शुरू की। मेरा निवेदन है, एक सेकंड। अगर मैं इतना बोलता अमीश जी ना, तो आप वहां से उछलने लग जाते और यहाँ आ जाते। इतनी देर से व्यक्ति बोल रहा है लेकिन आप वहां से हिले नहीं। ये देखिए कितनी गलत बात है। देखो रोहित सिंह, आम नौजवान बोलता है तो ये सामंती शक्तियां उसको दबाना चाहती हैं। रोहित सिंह, अरे आप भी शांत करिए प्रभु। मोदी जी के साथ खड़ा था। अच्छा ठीक है और रहेगा। ओके रोहित सिंह, ये मेरा निवेदन है। अब आप बीच में ना बोले। अब अनुराग आप बोलिए प्लीज। देखिए जिम्मेदारी तो है नहीं, इसलिए चिल्लाना है। सवाल जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। आप तरफदारी के साथ हैं, हम जिम्मेदारी के साथ हैं। नौजवान लोग ये तरफदार हैं, हम आज आप समझ रहे होंगे बीच में बोलना कितना बुरा लगता है। आप आनंद ले रहे हैं क्योंकि आप तरफदार हैं, तरफदार हैं, हम जिम्मेदार हैं और ये जिम्मेदार है। मेरा देश के नौजवानों को बर्बाद करने का जिम्मेदार है जी। शांति, क्या करें, अब देखिए इनको बोलने दीजिए। मेरा निवेदन है, अब आप समझ गए होंगे जो आप बाकी लोगों के साथ करते हैं आज आपके साथ हो रहा है। अरे बोलने तो दो। सवाल यह है कि सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। सरकार में भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर राज्यों में है। जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की होगी। अगर युवा परेशान है, जेनजी परेशान है, जेनजी को रोजगार नहीं मिल रहा है, उसकी पढ़ाई महंगी हो गई है। IIT की फीस पहले 2013 में 70,000 90,000 हुआ करती थी, अब 2 लाख हो गई है। यूनिवर्सिटी में BSc में 15,000 में एडमिशन होता था, 25,000 में हो रहा है। जेएनजी परेशान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और ये बुलाते चमचों को हल्ला मचाने के लिए जाएंगे। हम साथ खड़े हैं, हम साथ खड़े हैं, हम ये करेंगे। ये परिवारवाद है, ये फलानावाद है, ये नाटक करने आयो, नाटक करने आयो। सरकार किसकी है? इधर चम्मच के खिलाफ नौजवान खड़े हो जाओ। देश नहीं बचेगा। आपको भी मजाक कर रहे हैं। अरे एक सेकंड, देख लीजिए। अरे ठीक है, मेरा निवेदन। अरे ठीक है, रोहित सिंह, मेरी बात को सुनिए। आपको भी चमचा नहीं किसी को बोलना चाहिए। मान ली जाए, आप अपनी बात को रखिए। चेले चपाटों के खिलाफ नौजवान एकता जिंदाबाद। आप बताओ, आपको इस देश को, युवाओं को भड़काने काम इस मंच पे किसने किया?
कह रहे हैं कि युवाओं खड़े हो जाओ। किसके खिलाफ खड़ोगे? सरकार के खिलाफ खड़ोगे ना। सरकार तो बीजेपी की है। अरे ठीक है, शांति शांति। देखिए, जिम्मेदारी सरकार की है, जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है, तो यहाँ पे आके चिल्ला रहे हैं कि खड़े हो जाओ। और किसके खिलाफ खड़े होगे? सरकार के खिलाफ खड़े होगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सरकार से मांगो। ओके मैडम यू मेक योर पॉइंट। ओके, अब लेट दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर उनको अपनी बात रखने दीजिए। आपका सतीश जी से कुछ सवाल है तो जरूर पूछेगा। बोलिए, खड़े होकर पूछिए। नमस्कार। पहले आप सभी को, आप सबने अपनी बात बहुत अच्छे से रखी। जो ये सब हो रहा है इलेक्शन पर इलेक्शन, आपने कहा आप एबीवीपी को जेनजी नहीं मानते, दैट इज योर थॉट। बार बार इलेक्शन यूनिवर्सिटीज में विच इज द रियल जेनजी, वो अगर एबीवीपी को जितवा रही है, वो कैसे हो रहा है? और एक मिनट सर, एक मिनट बोलने दीजिए। आप लोग ने जब बोला, और अगर हम बाकी देशों में देखें जहां जहां अराजकता फैल रही है, उसके मुद्दे हैं करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। इन तीनों इंडेक्सेस पे हमारी कंट्री जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये इंडिया का डेटा नहीं, ये वर्ल्ड ओवर का डेटा है। जो आप रिफ्यूट करते हो, आप कहते हो ये मेरा सर पहली बार बोल रही हैं। थर्ड लार्जेस्ट शांति। नहीं सर, आपको करप्शन हैकल नहीं, कोई नहीं बोलेगा बीच में। सर आपको करप्शन का भी जवाब दे देती हूँ। 100 सर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिजेक्शन हो गया। सर वर्ल्ड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इंडिया का डेटा नहीं है। 180 कंट्रीज में से 180 कंट्रीज में से भारत अब 96 पे है, जब पहले 130 की श्रृंखला में होता था। ये भारत का इंडेक्स नहीं है। और जेनजी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। और जेनजी क्लास में जाती हूं मैं, जब भी जाती हूं, जो इलेक्शन में हमने रिजल्ट्स देखे हैं, जेनजी का केवल इस समय एक सवाल है। आपने पहले बोला कि ईवीएम आप हैक करते हो, उससे आपको नहीं हुआ। आपने वोट चोरी का बोला, उससे आपको कुछ नहीं हुआ। अब आप क्या चाहते हो? अराजकता फैला के इकोनॉमी को ध्वस्त करके जीतोगे, तो ये आज की जीत होगी, हमेशा की जीत नहीं होगी। अगर कोई चुनाव सही तरीके से जीत रहा है तो हम और आप कोई नहीं होते इस पर सवाल खड़ा करने वाले, पहली बात। लेकिन अगर वोट चोरी का मुद्दा इस देश में उठता है, उसका बढ़िया से जांच होना जरूरी है। क्या जेनजी कहेगी कि नहीं होना चाहिए? पहली बात। कंप्लेंट तो दर्ज कीजिए। नहीं, कौन कंप्लेंट आ गया है, उसमें कंप्लेंट तो दर्ज कीजिए। अरे आपको सिर्फ चिल्लाते रहने से वोट चोरी बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। सतीश जी बोलिए। आप प्रोफेसर की बात मत करिए, बीजेपी ज्वाइन कर। सुन लीजिए। ओके सतीश जी, सुनना है तो सुन लीजिए। चुनाव आयोग ने अब ई सिग्नेचर लगाया है। ये कहा कि अब पोस्टल बैलेट के बाद वो गिनती होगी। ये कुछ सुधार हुए तो आपका स्वागत तो करना चाहिए आपको, या नहीं करिएगा? नहीं करिएगा? बिल्कुल। इसमें हाँ करिए। तो इसमें वोट चोरी की बात कहां से आ गई सर? अरे अगर कोई क्वेश्चन उठा, उसका अगर उत्तर दिया जा रहा है, कुछ सुधार किया जा रहा है, इसका स्वागत है। उसको इलेक्शन रिफॉर्म्स कहते हैं सर, उसको वोट चोरी का जवाब नहीं देते हैं वो। सुना कीजिए। आपने तो पूछा, सुनने की क्षमता जरूर रखिए। नहीं सुनिएगा तो जेनजी आपके खिलाफ हो जाएगा। सुनिए। आप बीजेपी जी, इन्हें डराइए मत, बोलिए आप। मैं अगर कोई जीत रहा है तो अच्छी बात है। हाँ जेनजी, नहीं ये जो नाम है जेनजी, हमें ये याद रखना पड़ेगा, ये गुरुओं की परंपरा का देश है। ये गुरुओं की परंपरा का देश है। यहाँ गुरु को भगवान के स्वरूप माना गया है। इसलिए जेनजी अपने गुरु के खिलाफ हो जाएगा। ये यूरोप में तो हो सकता है, भारत में नहीं हो सकता, क्योंकि एकलव्य ने अपना अंगूठा काट के दे दिया था एक बात को। इसलिए याद रखिए, ये भारत की संस्कृति की ताकत है कि हम और सुनिए, यहां पे तो सिख धर्म बना है जिसने ग्रंथ ही, जो गुरु है उसको ग्रंथ माना है। सोचिए, गुरु मान्यो ग्रंथ, ये है यहाँ की परंपरा।